बिहार में एआईएमआईएम की शानदार जीत पर प्रदेश महासचिव शादाब एसके का बयान। बरेली, बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली सफलता पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव शादाब एसके ने जनता के प्रति गहरा आभार जताया है। पार्टी को मिली 5 सीटों की जीत को उन्होंने जनता के भरोसे और मेहनतकश कार्यकर्ताओं की निष्ठा का परिणाम बताया। शादाब एसके ने कहा कि बिहार की जनता ने बरसों से उपेक्षित वर्गों की आवाज उठाने वाली एआईएमआईएम की साफ और ईमानदार राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, ये जीत उन सभी आम लोगों की जीत है जो न्याय, बराबरी और विकास की वास्तविक राजनीति का सपना देखते हैं। जनता ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची आवाजों को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने बिहार के मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह जीत पूरे देश में नई राजनीतिक ऊर्जा और सकारात्मक संदेश देती है। शादाब एसके ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में एआईएमआईएम और मजबूती के साथ उभरेगी तथा गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के हक की लड़ाई को और तेज गति मिलेगी। एआईएमआईएम की यह जीत बिहार की राजनीति में पार्टी की मजबूत उपस्थिति और बढ़ते जनसमर्थन का स्पष्ट प्रमाण है। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कैंडिडेट्स जो जीते हैं और तमाम आवाम जिसने के वोट किया है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन में, और जिन जिन लोगों ने पूरे देश से ख़ास करके बिहार के लोगों ने जो मेहनत की है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताने में, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा। खुसूसी तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो 15 दिन वहाँ रह कर के बहुत मेहनत की है, इम्तियाज़ जलील साहब ने, वारिस पठान साहब ने, हाजी शौकत अली साहब ने, मेहताब चौहान साहब ने, शुएब जमई साहब और न जाने कितने पार्टी के सलमान मलिक साहब, न जाने कितने नेता, कितने कार्यकर्ता अपने तन मन धन के साथ बेलौस वहाँ लगे रहे, मेहनत की और पार्टी को एक अच्छी जीत दिलाई। और दूसरी तरफ मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों ने पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की थी, ख़ास करके वहाँ के एक एमपी हैं पप्पू यादव, उन्होंने कहा था और अगर अख्तरुल ईमान जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा मजलिस के कार्यकर्ताओं से कि उनसे भी सवाल करें। दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी ने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए न जाने कितनी गलत बात की थी, एमआईएम को न जाने कितना बुरा भला कहा था और हेलीकॉप्टर को लेकर के तंज किया था। उस पर मैंने भी एक इंटरव्यू चला था मेरा काफ़ी। तो मैं कांग्रेस को भी ये सलाह दूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी अब तक जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने कांग्रेस की नैया डुबोई है और वहाँ उनको शायद ये पता नहीं है, उन्होंने पूरे अपने विधानसभा इसके बिहार इलेक्शन के दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, चाहे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम जो उत्तर प्रदेश के नेता हों वो हों या इमरान प्रतापगढ़ी हों, इन्होंने सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही बुरा भला कहा है। ये शायद ये नहीं जानते हैं कि जितने लोग मजलिस से और बैरिस्टर साहब से मोहब्बत करते हैं, हमें उतना वोट नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये खौफ बिठा दिया जाता है कि अगर आप मजलिस को वोट दोगे तो सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी आ जाएगी। इस डर से बहुत से मोहब्बत करने वाले लोग भी वोट दे देते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के इस गलत प्रचार प्रसार से, इन गलत अल्फाजों से वो लोग भी मजलिस के पास रुक गए, ठहर गए। इसलिए जो शख्स वहाँ हेलीकॉप्टर की बातें करता था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायरी के एतबार से तो ये ठीक है, लेकिन राजनीति के एतबार से इनके चुनाव की हालत थी 4.5% वोट इमरान प्रतापगढ़ी जब मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, इनको 4.5% वोट मिले थे। 6 लाख, लगभग 6 लाख वोटों से यहाँ से हारे थे। राज्यसभा के महाराष्ट्र के थ्रू ये राज्यसभा में गए हैं और मेरा जहाँ तक मानना है सियासी एतबार से इन्हें बुलाना तो ये खाली चाय, नाश्ता और खाने पे ही बस इनको बुला लो, इतनी इनकी हैसियत। सदाब जी, आपके एक इंटरव्यू में कहा गया था कि इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद बने हैं वो हमारे बैरिस्टर ओवैसी जी की देन है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसमें देखिए कांग्रेस के कैंडिडेट्स क्रॉस वोटिंग करते ही करते हैं। महाराष्ट्र में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, वहां पे 2 वोट हमारे मजलिस के थे जो कि इनको दिए थे, बैरिस्टर साहब ने दिलवाए थे कि हम लोगों का मकसद बीजेपी को रोकना है।
हम लोग बिहार के चुनाव में भी केवल 6 सीट इनसे मांग रहे थे कि आप 6 सीटें दीजिए, जो सेक्युलर वोट है उसका बिखराव मत कीजिए। लेकिन इन लोगों को मुसलमानों से सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वो जवाब दे दिया बिहार की जनता ने, और इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में? यह देखिए, उत्तर प्रदेश हम सेमीफाइनल खेलेंगे। ये जो जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, इसमें इंशाल्लाह हमारा सेमीफाइनल रहेगा। हाजी शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग जिला पंचायत का चुनाव दमखम से लड़ेंगे, कैंडिडेट्स लड़ाएंगे। उसके बाद 2027 में विधानसभा की भी तैयारी बहुत जोरों के साथ की जाएगी। हम फिर से गठबंधन के लोगों को फिर से इंशाअल्लाह, हमें यकीन है, सदर साहब की हुक्म हुआ तो इन लोगों को फिर से हम प्रस्ताव देंगे, हिस्सेदारी फिर से मांगेंगे। ये अगर नहीं देंगे तो मजबूत कैंडिडेट्स हम उत्तर प्रदेश में भी इंशाल्लाह जरूर लड़ाएंगे। जो लोग बी टीम का आरोप लगाते थे उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, बी टीम का जो लोग आरोप लगाते थे, खास करके कांग्रेस या ये लोग, वो लोग खुद बी टीम है। आप देखिए, हमारी कम से कम 6 से 60 सीटें ऐसी हैं, हम 12 से 15 सीटें जीतते, लेकिन कांग्रेस ने हमारी वो सीटें हरा दी। तो यहाँ साफ हो गया कि बी टीम कौन है। बी टीम के लोग कुछ समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। बताइए, इकरा हसन का बिहार में क्या रखा है? अफजाल अंसारी साहब गए, खुद अखिलेश जी गए, कितने मुस्लिम लोग भेजे, और हर वहां भेजे इन्होंने। ये लोग हारे इसलिए क्योंकि इन लोगों को ये लोग हारे इसलिए क्योंकि इन लोगों को मतलब नहीं था कि इनको बीजेपी हरानी है, एनडीए हराना है। ये लोग सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे पड़े हैं। जहां जहां गए इनके मुस्लिम, जहां जहां इनके जो मुस्लिम नेता हैं, उन्हें सिर्फ सीमांचल भेजा और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स को हराने के लिए भेजा। बिहार की जनता के लिए और भी जगहों पे जब आने वाला चुनाव है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिहार की जनता ने जिस तरह से समझदारी से काम किया है, अपनी लीडरशिप बनाई है, उस तरह से उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां पे भी इलेक्शन हो, वहां लोग हिस्सेदारी की बात करें, दरी बिछाना छोड़ें। अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो एक सीट जब हम पे रह गई थी, एक विधायक अख्तरुल ईमान अमौर में, मैं कोचा धामन और अमौर में था। मैं बताऊं, अल्लाह का शुक्र है, वो दोनों सीटें भी हम जीते हैं। वहां अख्तरुल ईमान महज एक एमएलए होकर के 800 करोड़ के काम लेके आए थे, लड़के झगड़ के, दबाव बना के, जैसे भी लाए। 800 करोड़ के सिर्फ एक विधानसभा में, सत्ता नहीं थी। हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हम अपने यहाँ के नेताओं को सिर्फ ये कहता सुनते हैं, क्या करूं, हमारी सत्ता नहीं है, रोड नहीं डलवा सकता, थाने के काम नहीं करा सकता। लेकिन वहां जाकर के हमें पता लगा कि अगर आपको करने का जज्बा है तो आप भी 800 करोड़ रुपए सीमांचल और बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जब एक विधानसभा को अख्तरुल ईमान 800 करोड़ रुपए लाके दे सकते हैं, तो आप समझिए, मजलिस के अगर 10 कैंडिडेट होंगे तो 8,000 10,000 करोड़, अगर हम 10 एमएलए होंगे, 8 से 10,000 करोड़ के काम कराएंगे जब क्षेत्र में, तो विकास अपने आप दिखेगा।